आज हम बात करने वाले हैं अरुण वर्मा की, एक 32 साल का ग्राफिक डिजाइनर जिसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक बहुत ही भयानक मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरी कहानी का हर एक खौफनाक डिटेल हमें मिलती है उसकी अपनी पर्सनल डायरी से। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। शुरुआत होती है जनवरी की एक रात से, जब अरुण ने पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। और ये उसके अपने शब्द हैं जो उस रात के डर को बताते हैं। आप देखिए, ये कोई आम बुरा सपना नहीं था। इसे कहते हैं जागती आंखों से देखा गया एक बुरा सपना। इस एक घटना के बाद अरुण बुरी तरह डर गया, कंफ्यूज हो गया और बस किसी भी तरह से इसका जवाब ढूंढना चाहता था। उसे बस एक लॉजिकल वजह चाहिए थी इस सब के पीछे। जैसे ही उसका शरीर हिला, उसने देखा कमरे में कोई नहीं था, सब खाली। तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वही उसने किया। खुद को समझाया कि यार शायद काम की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, बस एक बुरा सपना होगा और कुछ नहीं। मतलब एक तरह से खुद को दिलासा देने की कोशिश। लेकिन सवाल ये था, क्या ये वाकई सिर्फ एक बुरा सपना था या फिर कुछ और? बस इसी जवाब की तलाश में उसने थोड़ी रिसर्च की और फिर एक साइकाट्रिस्ट से भी मिला। और वहीं से उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जो काफी चौंकाने वाली थी। तो अब आते हैं कहानी के साइंटिफिक पहलू पर, वो एक्सप्लेनेशन जिसने शुरू में अरुण को थोड़ी राहत दी। कह सकते हैं कि ये डॉक्टरी सलाह उसके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह थी। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां इंसान का दिमाग तो जाग रहा होता है पर उसका शरीर हिल नहीं पाता। वैसे तो ये बहुत से लोगों के साथ होता है, पर अरुण के केस में कहानी कुछ और ही थी। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। दिमाग तो आपका नींद से जाग जाता है, लेकिन शरीर वो अभी भी स्लीप मोड में ही रहता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस दौरान जो हेल्यूसिनेशंस होते हैं, मतलब जो चीजें दिखती या महसूस होती हैं, वो इतनी असली लगती हैं कि सच और सपने का फर्क ही मिट जाता है। लेकिन ये जो साइंटिफिक वजह थी ना, ये अरुण के लिए ज्यादा दिन तक तसल्ली का कारण नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि जो उसके साथ हो रहा था वो अब बदल रहा था और पहले से कहीं ज्यादा भयानक होता जा रहा था। देखिए, शुरू में तो उसे बस कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखती थी, बस दूर खड़ी, उसे घूरती हुई, एकदम खामोश। लेकिन फिर वो परछाई अपनी जगह से हिलने लगी। हर रात थोड़ी और पास आती, उसके बिस्तर के और करीब। और जैसे जैसे वो परछाई करीब आ रही थी, अरुण का डर भी बढ़ता जा रहा था। अब ये सिर्फ दूर से देखने वाली बात नहीं रह गई थी। उसकी डायरी में लिखा है, अब वो दूर नहीं खड़ी रहती, वो मेरे पास आती है। मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता हूँ। उस परछाई ने अब एक औरत की शक्ल ले ली है, जिसका चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता है। अब सवाल ये था कि आखिर ये औरत थी कौन? और यहां से कहानी और भी अजीब हो जाती है। अब वो साया सिर्फ उसके बेडरूम तक ही नहीं था। अरुण कहीं भी सोता, किसी भी जगह वो साया वहीं पहुंच जाता। जाग रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि प्रॉब्लम जगह में नहीं, बल्कि खुद अरुण के अंदर थी। तो ये सब क्यों हो रहा था? इसका जवाब मिलता है अरुण के अतीत में, एक ऐसा सच जिसे उसने सालों से दफना कर रखा था, लेकिन अब वो सच वापस आ चुका था। ये कहानी है अरुण और नेहा की। कॉलेज में मिले, फिर करियर का प्रेशर, कुछ आपसी झगड़े, और अरुण उससे दूर होता चला गया। एक दिन उसने बिना कुछ बताए नेहा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। और कुछ महीनों बाद अरुण को खबर मिली कि नेहा ने अपनी जान दे दी है। ये वो अपराध बोध था, वो गिल्ट था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और अब अरुण को सब समझ आ गया था। उसे यकीन हो गया कि ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं है, ये एक हिसाब है। ये नेहा है जो वापस आ गई है। जैसे ही उसे ये बात समझ आई, अरुण की हालत और तेजी से बिगड़ने लगी। वो हर तरह से टूट रहा था और उसे बचाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ये देखिए, एक तरफ था वो शांत, मेहनती ग्राफिक डिजाइनर जो अपने काम पर फोकस करता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो डरा हुआ था, चिड़चिड़ा, अकेला, जो परछाइयों से डरता था, दीवारों से बातें करता था। वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके परिवार ने क्या कुछ नहीं किया। मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल। साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए, थेरेपी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में आध्यात्मिक गुरुओं, तांत्रिकों तक के पास गए, पर कुछ भी काम नहीं आया।
तो अब अरुण बिल्कुल अकेला था, पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी कहानी अपनी आखिरी सबसे दुखद मोड़ पर पहुंच रही थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या यह सिर्फ एक दिमागी बीमारी थी या सच में किसी की वापसी? अपने आखिरी दिनों में अरुण ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया, खाना पीना सब छोड़ दिया। जब उसके परिवार वालों ने दरवाजा तोड़ा तो वो उन्हें मरा हुआ मिला। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और आंखें डर से फटी की फटी रह गई थीं। उसके पास ही उसकी डायरी रखी थी और उसमें उसकी आखिरी लाइन लिखी थी, अब मैं जानता हूं ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक वापसी थी। तो अरुण की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें बहुत से सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा अतीत वाकई हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता? क्या गिल्ट, अपराध बोध किसी की जान ले सकता है? कहानी खत्म होती है पर एक सोच पीछे छोड़ जाती है। कभी कभी स्लीप पैरालिसिस सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं होती, ये एक दरवाजा होता है एक ऐसी दुनिया का जहां कोई इंतजार कर रहा होता है। और शायद कुछ दरवाजे कभी ना खोले